हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 1 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। यह भर्ती लगभग 2 वर्षों से अधर में लटकी हुई है और इसके संबंध में फाइनल रिजल्ट और नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो इसमें एक न्यूज आई है, आंसर शीट बदलने के मामले को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसमें दे रखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 30,000 रुपए में बैठाया गया था सॉल्वर, पुलिस तलाश में जुटी। यहां पर सूर्यबली और सूर्यभान नाम के दो व्यक्ति हैं जिनको इस भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और यहां पर पूरा प्रोसेस दिया गया है ये किस तरीके से पकड़ में आए हैं। यहां दे रखा है दोनों परीक्षार्थियों, सूर्यबली रोल नंबर दे रखा है, इनकी ओएमआर सीट व अटेंडेंस सीट में जांच में गड़बड़ी मिली थी। ओएमआर अटेंडेंस सीट पर दोनों के नाम के आगे एक दूसरे की प्रश्न पुस्तिका संख्या दर्ज की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों को आयोग की व्यवस्था के मुताबिक नहीं मिली थी प्रश्न पुस्तिकाएं। दोनों की ओएमआर आंसर शीट में रोल नंबर से संबंधित कॉलम में ओवर राइटिंग कर किया गया था संशोधन। दोनों अभ्यर्थियों की ओएमआर आंसर शीट व ओएमआर अटेंडेंस शीट अंक में 4 अंक की लिखावट में मिला था अंतर। तो यहां पर बहुत बड़े सरगना पकड़े जा रहे हैं। और यहां पर ये जब आयोग गए थे, आयोग में जाकर जिन व्यक्तियों को इन्होंने आंसर शीट बदलवाई थी उनका रिजल्ट कंफर्म गए थे और वहीं पर इन्होंने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तो केवल एक चुनिंदा लोग हैं जो गिरफ्त में आ रहे हैं। एसटीएफ को और ज्यादा जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए जिससे निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। 69,000 शिक्षक भर्ती की यह भर्ती प्रक्रिया लगभग 18 महीने से लंबित पड़ी हुई है और एसटीएफ की जांच लगभग पिछले 1.5 महीने से चल रही है और उसमें कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इस संबंध में यहां दे रखा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सही मायनों में जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। विवेचना में जुटी एसटीएफ मामले की वांछित नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व गिरोह के सक्रिय सदस्य मायावती दुबे का कोई सुराग नहीं हासिल कर सकी है। कोर्ट बंद होने के कारण अन्य कोई कार्यवाही भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह से संबंधित मामले की विवेचना 9 जून को एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई थी। इससे पहले सोराब पुलिस गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। एसटीएफ में विवेचना शुरू करते ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी मायावती दुबे के साथ ही नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व प्रताप कड़ के दुर्गेश सिंह की तलाश शुरू कर दी गई। जिले में उनके हर संभावित ठिकानों के साथ ही आसपास के जनपदों में भी सुराग ढूंढे जा रहे हैं और दबिश दी जा रही है, लेकिन नतीजा जीरो रहा। ना तो पूर्व में टीटी में सेंधमारी की कोशिश करने के आरोपी नकल माफिया चंद्रमा का कोई सुराग मिला, ना ही 69 शिक्षक भर्ती में नकल करवाने वाले नकल गिरोह के सरगना केएल पटेल के सबसे खास करिंदे भट्टा संचालक मायावती के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है। ऐसे में 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी एसटीएफ खाली हाथ है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में ज्यादा नजर आ रहा है। कई लोगों का आरोप है, ये जो अभियुक्त हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने एसटीएफ से सांठगांठ कर ली और मामले को रफा दफा करने का सिर्फ प्रयास किया जा रहा है और गवर्नमेंट सिर्फ दिखावे के लिए लीपापोती कर रही है। एसटीएफ अफसर का कहना है 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही भले ही दिखाई ना दे रही हो या सवाल उठाए जा रहे हो, लेकिन एसटीएफ अफसर ऐसा नहीं मानते। एसटीएफ स्थानीय इकाई के प्रभारी एएसपी नीरज पांडे कहते हैं कि यह सही है कि फरार आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन विवेचना के स्तर पर जो कार्रवाई जरूरी होती है वह लगातार हो रही है। लेकिन कोरोना के चलते जहां पर न्यायालय बंद है, ऐसे में न्यायिक कार्यवाही करा पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये अपडेट हो गए 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69 शिक्षक भर्ती दिन प्रतिदिन विवादों से घिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन नए नए केस इसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक आरोपी पकड़ में आ रहे हैं और ना ही यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, उसका ऑर्डर आने के बाद ही आगे गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। और दूसरी तरफ जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी भर्ती पर स्टे लगा दिया है। तो इसमें देखने वाला अहम मोड़ यही होगा कि भर्ती कब तक पूर्ण करा पाती है गवर्नमेंट। अपडेट है 500 जो सहायक अध्यापक भर्ती थी उसमें चयनित शिक्षकों के लिए। इसमें कई ओबीसी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको उनको वरीयता के आधार पर जिला आवंटित नहीं किया गया था। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भी अवमानना नोटिस जारी किया गया है। यहां दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है, जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए थे। कोर्ट ने कहा है कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बादल मलिक व अन्य की याचिकाओं पर अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह को सुनकर दिया है। याची ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वे सामान्य वर्ग में चले गए थे। इस कारण विभाग ने उन्हें वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे के अभ्यर्थियों को वरीयता वाले जिलों में आवंटित कर दिया गया। याचियों ने गृह जनपद को वरीयता दी थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचियों को उनकी वरीयता जिले के आवंटित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो यह माना दाखिल याचिका की गई है। तो 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती हो या 69 सहायक अध्यापक भर्ती हो, इसमें अनियमितताएं बहुत सारी देखने को मिली हैं, लेकिन 68,000 सहायक अध्यापक भर्तियों से सबक सीखने के बजाय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में इससे और ज्यादा खिलवाड़ किया गया है।
भर्ती में गलत प्रश्न को लेकर यहां दे रखा है, वीडियो भर्ती में गलत प्रश्न के मामले में जवाब तलब किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्राम्य अधिकारी 2016 की भर्ती में याची को एक गलत प्रश्न का अंक ना देने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर के प्रत्युष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता MS सिद्दीकी को सुनकर दिया। याचियों ने आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन किया। एक याची सामान्य एवं दूसरा ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है। याचियों ने कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक पाए हैं। बाद में आरटीआई से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि प्रश्न गलत 1 अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इनकी नियुक्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं, भर्तियों में अधिकारी अनियमितताएं कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर जिम्मेदार है, क्योंकि इस प्रकार से अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ता है। एक एक नंबर से गलतियों के रहते हुए अब जो अभ्यर्थी है उनका रद्द हो जाता है। तो ऐसे में इस इन प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी कई लोगों के द्वारा, कई राज्यों के द्वारा, कि फाइनल ईयर की जो और सेमेस्टर की एग्जाम है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और कोरोना भी दिन प्रतिदिन महामारी बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में फाइनल ईयर की परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर देना चाहिए। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और यहां दे रखा कोरोना महामारी के बीच सितंबर में होने वाली अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र से इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय को रुख स्पष्ट करने को कहा है। यानी मामला जो है गृह मंत्रालय पर टाल दिया गया है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है इसीलिए अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा पर रोक रहेगी। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि वह मुद्दे पर कोई आदेश नहीं दे रही है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस पीठ में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और MR साहब भी शामिल थे। केंद्र और यूजीसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे का गृह मंत्रालय के रुख के बारे में कोर्ट को अवगत कराएंगे। मेहता ने कहा कि हम लोग केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। देश के 800 से अधिक विश्वविद्यालय में से 209 ने परीक्षाएं करा भी ली हैं, जबकि लगभग 390 विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में हैं। मेहता ने कहा कोई भी यह धारणा न बनाए कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के परीक्षाएं रोक दी जाएंगी, छात्रों को पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। तो ये अपडेट हो गई है फाइनली जो फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं वो कराए ही जाएंगे। बस इस पर एक बार सोचने का विचार दिया गया है गृह मंत्रालय के लिए। CS मेंस परीक्षा को लेकर अब इसकी तिथि 22 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2019 की मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा 22 सितंबर से कराई जाएगी। इसी तरह ACF RFO 2019 की मुख्य परीक्षा भी टाल दी गई है। यह परीक्षा अब 15 अक्टूबर से कोविड-19 के तहत सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन होने की वजह से यह कदम उठाया गया है। तो यह अपडेट हो गई PCS मेंस की परीक्षा को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर। यहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स कोरोना के चलते हुए आगे बढ़ा दी गई हैं। पहले जो जुलाई 31 तक अंतिम तिथि थी वो अब 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं क्रेट के लिए 28 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन। तो ये अपडेट होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर। कोरोना के चलते लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी जो एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स हैं वो पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। PCS, ACF और RFO मेंस के परीक्षाएं जो स्थगित कर दी गई हैं। PCS मुख्य परीक्षा 2019 अब 22 सितंबर को आयोजित होगी, अभी बताया गया था। और ACF और RFO मेंस की अब परीक्षाएं टालकर 15 अक्टूबर से आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2019 और सहायक वन संरक्षक, ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी, RFO 2019 की मुख्य परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। PCS मेंस अब 22 सितंबर और ACF RFO की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से आयोजित कराई जाएंगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 25 अगस्त से प्रस्तावित PCS 2019 की मुख्य परीक्षा, 19 सितंबर से प्रस्तावित ACF RFO की मुख्य परीक्षा कोविड-19 महामारी एवं संचारी रोगों की रोकथाम संबंधी आदेशों के क्रम में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन होने के कारण स्थगित कर दी गई है। PCS मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से और ACF RFO की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से आयोजित कराई जाएंगी। आयोग ने PCS 2019 और ACF RFO की 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस साल 17 फरवरी को जारी किया था, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए 6320 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। PCS और ACF RFO को 529 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से PCS के 474, ACF के 2 और RFO के 53 पद शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर आयोग ने परीक्षाओं के अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह मामला है जहां पर अभ्यर्थी परीक्षाओं का एक तरफ विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आयोग ने इस प्रकार का नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी हैं और पेपर देने के इच्छुक नहीं है कोविड महामारी के चलते हुए, तो वे अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो इस संबंध में अभी तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किए जाते थे, लेकिन अब आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि अगर वे कोविड-19 या अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वे आवेदन वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि PCS 2020, ACF RFO 2020 और ROARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों ने कोविड-19 या अन्य कारणों से अभ्यर्थन वापस लेने का अनुरोध किया है वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RFO ARO
की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर और पीसीएस 2020 एवं एसीएफ एआरओफी की 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि कई अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लेने के लिए अनुरोध किया था। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन इसलिए मांगे गए हैं ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सके और इसी के हिसाब से परीक्षा संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली न्यूज़ थी जो कोविड-19 के चलते परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। आयोग ने पूरा मन बना लिया है, आयोग अपनी परीक्षाएं कराकर ही मानेगा और जिन स्टूडेंट्स को परीक्षा देने में दिक्कत है वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीईओ की जो प्री परीक्षा है उसका भी एक पत्र वायरल हो रहा है और आयोग ने बीईओ की परीक्षा कराने की भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहाँ दे रखा है खंड शिक्षा अधिकारी 2018 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक पत्र वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि सभी समन्वय पर्यवेक्षक अपने जिले के संबंधित नोडल अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय सहयोग स्थापित कर लें जिससे 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जा सके। हालांकि 16 अगस्त को रविवार है और प्रदेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित कर रखा है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि परीक्षा निर्धारित समय पर कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर अभ्यर्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 25 अगस्त को प्रस्तावित पीसीएस मेंस 2019, 19 सितंबर को प्रस्तावित एसीएफ आरएफओ मेंस 2019 को आयोग ने स्थगित कर दिया है, जबकि इन अलग अलग परीक्षाओं में कुल मिलाकर मात्र 6320 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। 25 अगस्त को शनिवार रविवार भी नहीं है, उस दिन मंगलवार फिर भी पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित की गई, जबकि 16 अगस्त का रविवार है और बीयू की प्रारंभिक परीक्षा में करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। तो यह परीक्षा ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब आयोग ने मन बना लिया है और आयोग परीक्षाएं स्टार्ट कर देगा और बीच में बीएड की परीक्षा भी, एंट्रेंस एग्जाम भी होना है। तो ये अपडेट हो गई डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर जो कि कंडक्ट कराए जाएंगे। आज 1 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।